मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मैसेज देते हुए गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अपना इस्तीफा दिया। वो नीतीश कुमार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसका अंदेशा पहले से ही था। उन पर चोरों के सरदार वाले बयान पर माफी मांगने का दबाव लगातार बन रहा था, इसलिए भी बात और बिगड़ गई। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दबाव था कि मंत्री पद पर रहना है। हालांकि सुधाकर सिंह की मांगों को मानने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के प्रधान सचिव ए श्रवण कुमार की भी तारीफ भी की थी। इससे दोनों के बीच और खटास जो है वो आ गई थी। सुधाकर सिंह ने विभागीय अफसरों के खिलाफ आवाज लगातार उठा रहे थे। उन्होंने कहा था कि उनके विभाग में चोर भरे पड़े हैं और वे चोरों के सरदार हैं। इतने गंभीर आरोप के बावजूद विभाग के प्रधान सचिव एन श्रवण को कृषि विभाग से नहीं हटाया गया। उल्टा नीतीश कुमार ने श्रवण की तारीफ कर दी थी। माप तौल से जुड़े अफसरों पर भी सुधाकर ने निशाना साधा था और वसूली का आरोप लगाया था। इन तमाम आरोपों के बावजूद किसी बड़े अफसर का ट्रांसफर नहीं किया गया। एक कार्यक्रम में सुधाकर ने कहा था कि कृषि विभाग का कोई अफसर पैसा मांगे तो जूते मारिएगा, मैं समझ लूंगा। सुधाकर ने विभाग के कई अफसरों पर कार्रवाई करने की बात भी कही थी। चर्चा है कि अफसरों की लॉबी सुधाकर के खिलाफ चली गई थी। सुधाकर सिंह पर 2013 में चावल घोटाला का आरोप नीतीश सरकार में ही लगा था, तब उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। इस वजह से नीतीश कुमार से उनके राजनीतिक रिश्ते बहुत बेहतर नहीं रहे। वो मंत्री बनने के बाद तक कहते रहे कि मैं तो कभी कहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। बता दें कि तत्कालीन जिला प्रबंधक दिनेश सिंह ने सुधाकर सिंह पर 3,653 क्विंटल चावल का गबन का आरोप लगाया था, जिसका मूल्य 59,52,134 रुपये था। रामगढ़ थाने में मामला जो है वो दर्ज करवाया गया था। इसमें सुधाकर सिंह के राइस मिलों ने राज्य खाद्य निगम से समझौता किया था। आरोप लगाया गया कि सुधाकर सिंह ने राज्य खाद्य निगम की ओर तय किए गए मानक से कम चावल ही खाद्य निगम गोदाम में जमा किया था। एक तरफ जहां अफसरों ने सुधाकर सिंह पर यह घोटाले का आरोप लगाते हुए मामला जो है वो दर्ज करवाया था, तो दूसरी तरफ सुधाकर ने घोटाले का आरोप राज्य खाद्य निगम के अधिकारियों पर मढ़ दिया था। सुधाकर सिंह मंडी व्यवस्था फिर से लागू करना चाहते थे, जबकि 2006 में ही नीतीश कुमार ने इसे खत्म किया था। मंत्री बनने के बाद सुधाकर सिंह ने इसे फिर शुरू करने की मांग सार्वजनिक मंचों से की थी। बिहार एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी APMC एक्ट यानी कृषि बाजार समिति एक्ट को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने पित्त पत्र लिखा था। वो चाहते थे कि इस कैबिनेट में जो है लाया जाए। जानकारी है कि नीतीश कुमार ने इसे इनकार कर दिया था। सुधाकर कृषि सुधार से जुड़ी बड़ी मांग यह भी कर रहे थे कि खरीद में पैक्स के एक अधिकार को खत्म किया जाए, क्योंकि यह कमीशन खोरी का अड्डा है। पैक्स की जगह मल्टीपल एजेंसियों को मौका देने की मांग पर वो अड़े थे। बड़ी बात यह है कि उन्होंने नीतीश कुमार के दूसरे और तीसरे कृषि रोड मैप पर कहा था कि इससे न किसानों की आमदनी बढ़ी न पैदावार बढ़ी। यही नहीं, उन्होंने दूसरे कृषि रोड मैप में जिसका बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए था, वो तीसरे कृषि रोड मैप जिसका बजट 1 लाख करोड़ का था, उनका अध्ययन 2 स्वतंत्र संस्थाओं से कराने की बात कही थी।